हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई है, एक तरह से सरलीकरण है। हमें क्या है, मतलब इसमें x का मान निकालना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है और उसका मान लिखा हुआ, यानी देना है, यानी हमें बताना है कौन सा मान निकलेगा। जो ये सवाल है वो हमारे SSC CGL के सवाल है, हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, पहले को हम लेते हैं। हमारा लिखा है 4 × 3x + 1 - 3 पे घाते 2x बराबर 27 है। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है 4 × 3x + 1 - 3 2x बराबर 27। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, x + 1 लिखा है, यानी जब हमारा a पे घाते m × a पे घाते n होती है तो हमारा m + n हो जाता है। क्या हो जाता है, m + n हो जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि गुणा में घाते हमारी जुड़ती हैं। जब गुणा में घाते जुड़ती हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x 3 पे घाते x × 3। 1 को हमने लिख दिया, इस पे घाते 1, जब ये जुड़ा होगा तब x + 1 हो गया होगा माइनस, और इसे हम लिख सकते हैं 3x × 2, ये गुणा में लिखा है हमारा, बराबर 27। यानी ये हो गया 4 × 12 × 3x 2 बराबर 27। ठीक है, 3x और 3x, 3 पे पावर x 3 पे पावर x, माना 3 पे पावर x बराबर y है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y। ठीक है, और यहाँ करोगे तो 3x की जगह क्या आएगा y, और 2 का 2 रहेगा, बराबर हमारा क्या हो गया, 27 हो गया। अब हम आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा, वर्ग को हम उधर साइड ले जा रहे हैं, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का उधर गया, किसका हो गया, माइनस का, और इधर, और ये इधर का इधर ही रहा, तो किसका रहेगा, प्लस का 27 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा जो बना वो हमारा एक समीकरण बन गया, दो घात समीकरण बन गया। तो दो घात समीकरण में हमें क्या करना होता है कि 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो y² माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 को, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 27, 9 3 जोड़े 12, और 9 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 + 3 × y + 27 बराबर 0। यानी हमारा हो जाएगा y², हमारा आगे करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा यहाँ से y² माइनस का गुणा होगा 9y प्लस माइनस 3y + 27 बराबर 0। ठीक है, हमारा y² माइनस 9y, माइनस का गुणा हुआ प्लस माइनस आपका हो जाएगा। यहाँ से हमारे में दोनों में क्या y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे तो आपका रह जाएगा y - 9, और यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, और माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो -3 9 जा 27 या 3 9 जा 27, यानी 3 9 27 बराबर 0। y - 9 हमारा कॉमन आया, हमारा फिर बचा y - 3 बराबर 0। ठीक है, लेकिन हमारा जो मान था वो था x में, किसमें था, x में, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, हमने दोनों समीकरणों को 0 के बराबर किया, तो ये हो गया y बराबर 9 और दूसरा हो गया y बराबर 3। यहाँ हम लिख देंगे y का मान रखने पर, मान रखेंगे तो ये हमारा क्या है, y को हमने क्या माना था, 3 पे घाते x, तो 3 पे घाते x बराबर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे घाते 2। ठीक है, घात लग जाएगी, ऐसे हमारे ये हो गया 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 1, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होती है। तो जब हमारे बेस बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। अगर हम घातों की तुलना करेंगे तो हमारा जो x इस पे पावर x है और इस पे कितनी है, 2, तो इसका मान हो गया x बराबर 2। पहला मान आया x बराबर 2 और दूसरा आएगा x बराबर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी x बराबर आ गया हमारा 2, 1 या 1, 2, दोनों सेम ही है कहने में।
ठीक है, तो हमारे देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा ए विकल्प सही है। अब इसी में हम सवाल करते हैं दूसरा। 24 इंटू क्वेश्चन मार्क पर होल स्क्वायर माइनस 80 इंटू 7 8 इंटू 7 बराबर 3400। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मान निकाल के लाना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा सवाल था 24 इंटू, ये क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x इंटू 8 इंटू 7 बराबर 3400। तो आपका हो जाएगा 24x स्क्वायर बरा माइनस 8 सत्ते 56 3400। ठीक है, हमारा हो जाएगा 24x स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है उधर गया, किसका हो जाएगा, प्लस का। हमारा हो जाएगा 24x स्क्वायर बराबर 3456। ठीक है, 3456 ये जुड़ गए, ये हमारे गुणा में थे, इधर आए किस में चले गए, भाग में। ठीक है, तो 24 हो गए, हम पहली बार भाग देंगे तो 24 से कम 24 एक बार जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 10, उतारा लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 5, 105 हो गया। और 24 चौक होते हैं हमारे 96, कितने होते हैं 96। तो बचे हमारे पास कितने 9, और 6 का उतारा लिया तो कितना हो गया 96, 24 चौक 96। तो हमारा आया 144x स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो x बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 144, और x बराबर ये 44 होता है, वो हमारा 12 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो इसका हमारा जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, अतः हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा सी सही है। अगर प्लस माइनस में नहीं दिया तो हम 12 को ही सही कर देंगे। तो हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, 12 सही होगा। इसी में हमारा तीसरा सवाल है, लिखा है 323 इंटू 15 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर बराबर 4989। ठीक है, 4989 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें इसी का मान निकालना है, तो हम सेम उसी प्रकार करेंगे। तो हमारा लिखा है 323 इंटू 15 क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम x मान लेंगे, या x मान लें या क्वेश्चन मार्क रहने दें। तो आगे हम इसका गुणा करेंगे तो 15 3 45, हाथ से लगी 4, 15 दूनी 30 और 4 34, हाथ से लगी 3, और 15 3 45 और 3 कितने हो गए 48। क्वेश्चन मार्क सेम लिखा रहने देंगे जैसा हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा प्लस में था, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो माइनस में जाएगा हमारा, ये हमारा। ठीक है, इधर प्लस में था, इधर माइनस में गया, तो क्वेश्चन मार्क हमारा बचेगा 9 में से 5 गए 4, 8 में से गए 4, और 9 में से 8 गए 1, और 4 में 4 गए 0, यानी क्वेश्चन मार्क का वर्ग। ठीक है, ये हमारा होता है, वो कितने का वर्ग होता है 12 का। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा कितना बचा 12, कितना बचा 12, वो कितना आया 12 आया। अतः हमारा जो विकल्प सही है वो है ए। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।